Good afternoon, students. As we have seen in the last lecture, we have seen the basic concepts related to the banker's discount, then cash value, banker's gain, and what exactly discount is, what is sum due, what is present worth, etc. etc. So today we will revise the formula which we have seen, and then I'm going to explain you one or two problems related to this particular thing. And along with this video, I'm going to share a YouTube link of the video in which exercise 1.2 is thoroughly explained properly. Okay? So what are we going to do? We are going to revise these formulas and we'll solve 2-3 problems from 1.2, and the rest problems would be referred by you in the YouTube link which I'm going to share with you. The very first thing, I'll revise the concepts. प्रेजेंट वर्थ मतलब कोई भी बिल होता है तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू, वो बिल की वैल्यू नहीं, वो जो प्रोडक्ट हम ले रहे, जो गुड्स हम खरीद रहे उसकी वैल्यू. उसके बाद होता है सम ड्यू या फिर फेस वैल्यू. सम ड्यू क्या होता है? इफ यू कैन रिमेंबर, अगर आज मैंने कोई चीज किसी को दी है, आई हैव सोल्ड इट, उस दिन का बिल बना है, तो इफ दैट पार्टी इज नॉट हैविंग द मनी विद देम, नो कैश, तो दे विल, आई विल गिव देम सम पीरियड ऑफ टाइम, फॉर एग्जाम्पल 6 months. After 6 months they have to pay me the amount which is there in the bill. So ये 6 month का जो पीरियड उनको मिलता है, वो 6 months के पीरियड का इंटरेस्ट भी उनको लागू पड़ता है, बराबर नहीं? तो वो इंटरेस्ट ऐड होके प्रेजेंट वैल्यू में वो इंटरेस्ट ऐड होगा 6 महीने का, एंड देन आई टोटल अमाउंट उनको वो मुझे पे करनी पड़ेगी. दैट इज कॉल्ड एज सम ड्यू या फिर फेस वैल्यू. एंड ये वैल्यू होती है बिल पे. बिल पे कौन सी वैल्यू दिखती है आपको? सम ड्यू या फिर फेस वैल्यू जो होती है वो बिल पे दिखती है. उसके बाद ट्रू डिस्काउंट, मैंने बोला था कि 6 month का इंटरेस्ट उनको लगने वाला है, तो अगर मैं ऑन द स्पॉट कैश पेमेंट कर रहा हूँ तो वो इंटरेस्ट मुझे लगेगा नहीं, मतलब वो इंटरेस्ट डिडक्ट होगा, वो इंटरेस्ट क्या होगा? डिस्काउंट होगा. एंड दैट इज व्हाट ट्रू डिस्काउंट इज ऑल अबाउट. आफ्टर दैट बैंकर्स गेन. बैंकर्स गेन क्या होता है? जब कभी भी आप 6 महीने का आपको पीरियड दिया जाएगा, समझो आपके पास ऐसे 2 महीने में आ गए, तो आप 2 महीने में पेमेंट करने का बोल रहे हो उनको, बराबर नहीं? तो ये 2 महीने का, जो 2 महीने में पेमेंट कर रहे हो, तो सिर्फ आपको इंटरेस्ट कितने महीने का लगने वाला? 2 महीने का, राइट? अब जो बचे हुए 4 महीने हैं उसका जो डिस्काउंट होता है वो आपको डिडक्ट होके मिलेगा, बराबर है? मतलब 6 महीने के लिए आपने पैसे लिए थे, फिर गुड्स लिए थे, 6 महीने बाद आप देने वाले, तो आपको 6 महीने का इंटरेस्ट लगने वाला था. बट 2 महीने में आपके पास पैसे आ गए, तो 4 महीने आप रुकोगे नहीं, क्योंकि 4 महीने का इंटरेस्ट लग जाएगा आपको. सो आप 2 महीने सेकेंड मंथ में ही पेमेंट कर रहे हो, तो जो बचे हुए 4 महीने होते हैं ना, उसका ट्रू डिस्काउंट आपको निकालना होता है और वो माइनस करना पड़ता है. वो आ जाता है आपका बैंकर्स डिस्काउंट. एंड बैंकर्स गेन क्या होता है? ये बैंकर्स डिस्काउंट एंड ट्रू डिस्काउंट, उनका डिफरेंस यहाँ पे लिखा भी देखो. बैंकर्स गेन इज इक्वल टू बैंकर्स डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट, वो देखेंगे हम फॉर्मूला. उसके बाद कैश वैल्यू. कैश वैल्यू मतलब क्या? एक्चुअल में आपको 2 महीने बाद उस पार्टी को कितने पैसे देने पड़ेंगे. फॉर एग्जाम्पल बिल था 100 रुपीज का, 6 महीने बाद 6 रुपीज ऐड हो गए, मुझे 106 रुपए भरने पड़ रहे थे, बराबर है? बट अभी मैंने 2 महीने में पेमेंट कर रहा हूँ, तो मुझे 106 रुपीज नहीं देने पड़ेंगे, 102 रुपीज देने पड़ेंगे. तो जो 4 रुपीज होंगे, 4 रुपीज, दैट इज गोइंग टू द बैंकर्स डिस्काउंट. एंड कैश वैल्यू, एंड कैश वैल्यू इज नथिंग बट दैट 100 रुपीज प्लस 2 रुपीज. समझ में आ गया आपको? तो कैश वैल्यू क्या होता है समझ में आ गया. जो डिस्काउंट हमें टोटल भरना पड़ने वाला था, दैट 6 रुपीज, अगर मैं 2 महीने में भर रहा हूँ तो मुझे सिर्फ 2 महीने का इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, 6 महीने का नहीं. तो वो 2 महीने का इंटरेस्ट प्लस मेरी ओरिजिनल वैल्यू सम वर्थ, वो मिलके क्या हो जाता है? कैश वैल्यू, विच आई एम गोइंग टू पे आफ्टर 2 months. ठीक है? और उसके बाद हमने फॉर्मूला भी देखे थे. सम ड्यू का फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वर्थ प्लस टोटल डिस्काउंट, मतलब प्रेजेंट उसकी जितनी वर्थ होगी उसमें डिस्काउंट ऐड करूंगा. टोटल डिस्काउंट का फॉर्मूला है प्रेजेंट वर्थ इंटू एन. एन मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ ईयर्स, और नंबर, हाँ, फॉर विच इट इज गोइंग टू बी देयर. आर इज द रेट ऑफ द इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100. सेम फॉर बीडी. बीडी मतलब क्या होता है? बैंकर्स डिस्काउंट. बैंकर्स डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या है? सम ड्यू इंटू नंबर ऑफ ईयर्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100. सेम बीजी. बीजी मतलब बैंकर्स गेन, कि बैंकर्स को कितने पैसे मिलेंगे अभी ये सब ट्रांजैक्शन करके, उसका फॉर्मूला क्या होता है? बीडी माइनस टीडी. देन बीजी बैंकर्स गेन का एक और फॉर्मूला है विच इज इन टर्म्स ऑफ ट्रू डिस्काउंट. बैंकर्स गेन इज इक्वल टू ट्रू डिस्काउंट इंटू एन इंटू आर अपॉन 100. एंड कैश वैल्यू का फॉर्मूला होता है सम ड्यू माइनस बैंकर्स डिस्काउंट. उतने पैसे आपको क्या करने पड़ते हैं? भरने पड़ते हैं. एनी प्रॉब्लम? Let's just start with few examples. We'll solve 1 or 2 examples related to same topic, and the rest examples would be referred by you in the YouTube link which I'm going to share with you. ठीक है? Okay. So in exercise 1.2 again we are going to solve all the even questions which are there. That means question 2, 4, 6, 8,
10, 12, etc. So we'll do one thing, we'll solve question number 2 and 4 for now, and question number 6, 8, 10, 12 and 14 would be referred by you in that particular video. और यही questions लिख के आपको as a assignment आज submit करने हैं, ठीक है. इफ यू कैन से विल सॉल्व, विल समझो आज 8 तक ही करो, चलो सारे मत रेफर करो, ओनली 2, 4 आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन. 6, 8 would be referred by you from that video, and in the next lecture we will solve 10, 12 and 14. तो आपको notes में भी, in the notes also you are supposed to write the questions till 8 only, मतलब 2, 4, 6, 8 इतने ही questions आपको लिखने, ठीक है. So let's just start with this. The question 2 which is given over there, let me see first. क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला उन्होंने, व्हाट इज द सम ड्यू फॉर रुपीज 8,000 फॉर 4 months हेंस एट 12.5% ऑफ सिंपल इंटरेस्ट. ठीक है, तो जो जो चीज वहां पे बताई गई पहले वो लिख लेते हैं. उन्होंने अभी के प्रेजेंट वर्ड दिए उसके लिए, बताया कि नहीं. सम, व्हाट सम ड्यू वुड बी फॉर रुपीज 8,000, मतलब 8,000 के लिए कितनी सम ड्यू होगी, मतलब 8,000 क्या हो गया आपका प्रेजेंट वर्थ. सो प्रेजेंट वर्थ इक्वल्स टू रुपीज 8,000, बराबर है. आफ्टर दैट व्हाट इज दैट, एन नंबर ऑफ मंथ्स, कितने मंथ्स के लिए, वो 4 months के लिए बिल बना रहे, बट हमें पता है एन जो होता है वो नंबर ऑफ ईयर्स चाहिए हमें, तो 4 months हैव टू बी चेंज्ड इनटू द ईयर. सो 4/12 हमने कर दिया. 4/12 इज नथिंग बट 1/3 ईयर्स. ठीक है, ये आ गया ईयर्स में. इसके बाद क्या है, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट, इट इज गिवन एज 12.5%. अब डेसिमल में तो कैलकुलेशन को प्रॉब्लम आएगा, तो उसको मैंने फ्रैक्शन बना दिया. 12.5 कैन बी रिटन एज 25/2, क्योंकि 25/2 इज नथिंग बट 12.5. सो मैंने 25/2 लिख लिया. अब सबसे इंपॉर्टेंट आपको सम ड्यू पूछा गया था, तो सम ड्यू का फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वर्थ प्लस टोटल डिस्काउंट, ट्रू डिस्काउंट. प्रेजेंट वर्थ तो हमें पता है बट ट्रू डिस्काउंट पता नहीं, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ट्रू डिस्काउंट फाइंड करना. वंस यू हैव गॉट द ट्रू डिस्काउंट देन यू कैन इजीली फाइंड सम ड्यू, राइट. सो ट्रू डिस्काउंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला है प्रेजेंट वर्थ इंटू नंबर ऑफ ईयर्स इंटू आर अपॉन 100, राइट. सो प्रेजेंट वर्थ हमारे पास 8,000 है, ये एन जो है नंबर ऑफ ईयर्स हमने फाइंड किया था 1/3. अब देखो ये चीज ठीक से समझ लो, हमेशा ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम पे, क्योंकि मोस्टली जनरली आपको जो एन एंड आर होगा वो फ्रैक्शन में होने वाला है, तो अगर आप मेरे बताए हुए मेथड से सॉल्व करोगे तो इट इज गोइंग टू बी गेट इजियर फॉर यू. तो मैं क्या करूँ, पहले प्रेजेंट वर्थ अपॉन 100 लिख देता हूँ. देखो प्रेजेंट वर्थ अपॉन 100, 8,000/100 इंटू एन क्या है हमारे पास 1/3, तो मैं एज इट इज 1/3 लो, फ्रैक्शन में लिख रहा हूँ 1/3, बिकॉज ये 3 डिवीजन में जाने वाला है. सेम आर क्या है हमारे पास 25/2, तो वो भी मैं 25/2 लिख रहा हूँ. मतलब इससे हो क्या रहा है, आपको कंफ्यूजन है. नहीं तो जनरली क्या हो जाता था, आप लिखते कैसे थे आपको बताता हूँ, 8,000 इंटू 1/3 इंटू 25/2 डिवाइड बाय 100, राइट. फिर ये 3 और 2 डिवीजन में लेके आते थे, वही करते थे आप लोग, वही मैंने यहाँ पे स्टेप में कर दिया है. मतलब आपके स्टेप भी बढ़ गए एंड कैलकुलेशन भी आप लोगों के लिए इजी हो गया. ठीक है, सो दीज 2 zeros आर गोइंग टू गेट कैंसिल. यहाँ पे 80 बचे, यहाँ पे 25, 3 और 2, सो 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 40 बचेगा. 40 इंटू 25 इज 1000 और 3 डिवीजन में 1000/3 इज नथिंग बट 333.33 रुपीज. ठीक है, ये क्या आ गया आपका ट्रू डिस्काउंट आ गया. बट हमें ट्रू डिस्काउंट नहीं सम ड्यू पूछा गया. सम ड्यू का फॉर्मूला क्या है, प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट. तो सम ड्यू इज प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट, दोनों के एडिशन कर ली, वो आ गया रुपीज 8,333.33 रुपीज. समझ में आ गया. दिस वॉज क्वाइट बेसिक और स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम यू कैन से. लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द नेक्स्ट प्रॉब्लम नाउ. क्वेश्चन नंबर 4, एज आई हैव टोल्ड यू क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4 हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं. क्वेश्चन नंबर 6 और 8 आपको जो यूट्यूब की वीडियो लिंक शेयर करने वाला उसमें से सॉल्व करने, एंड 10, 12, 14 वुड बी सॉल्व बाय मी इन द नेक्स्ट लेक्चर. ठीक है. So question number 4, what are we having in question number 4? What have they said over here? Let's just read it. The true discount on the sum is 3/8 times of the sum due. मतलब ट्रू डिस्काउंट जो है वो सम डिस्काउंट के 3/8 टाइम है, बराबर है कि नहीं. उन्होंने क्या बोला है, एट 12% पर एनम फाइंड द पीरियड ऑफ द बिल. ठीक है, अब ये क्वेश्चन काइंड ऑफ ट्रिकी है, नॉट एग्जैक्टली ट्रिकी बट काइंड ऑफ ट्रिकी है. तो लेट्स जस्ट सी हाउ टू सॉल्व दिस. ओके, उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है, ट्रू डिस्काउंट सम ड्यू का 3/8 है, मैंने लिख लिया. देखो ट्रू डिस्काउंट इज 3/8 टाइम्स ऑफ सम ड्यू. ठीक है, यहां तक कुछ प्रॉब्लम है. और क्या बताया गया है, आर इज इक्वल टू 12%. ठीक है, सो व्हाट वी विल डू, विल सी विच फॉर्मूलाज वी आर गोइंग टू यूज. सबसे पहले सम ड्यू इज इक्वल टू
प्रेजेंट वर्थ प्लस टोटल डिस्काउंट, ट्रू डिस्काउंट। तो हमें ट्रू डिस्काउंट एंड सम ड्यू का रिलेशन पता है, तो मैं ट्रू डिस्काउंट को उस साइड में भेज देता हूं। तो प्रेजेंट वर्थ का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, सम ड्यू माइनस ट्रू डिस्काउंट। देखो प्रेजेंट वर्थ इज इक्वल टू सम ड्यू माइनस टोटल ट्रू डिस्काउंट। मैं पहले ही बोल रहा हूं, अगर फॉर्मूला आप लोगों ने ठीक से पढ़े नहीं तो फिर ये सब चीजें नहीं लगने वाली आपको। दिस इज गोइंग टू बी द न्यू थिंग्स ओनली टू यू। सो बिफोर सॉल्विंग दिस एक्सरसाइज, make sure you are reading the formulas and remembering them quite well. So present worth is equal to that sum due minus total discount. अब यहाँ पे ध्यान दो, अगर मैंने सम डिस्काउंट को x मान लिया, सम ड्यू को x मान लिया, सम ड्यू को x माना, तो SD इक्वल्स टू 3/8 टाइम्स है ये TD जो आपको दिख रहा है। अब देखो SD माइनस TD, SD माइनस TD है, तो SD माइनस TD कितना है हमारे पास, 3/8 टाइम्स ऑफ SD, जो उन्होंने क्वेश्चन में बताया ये 3/8 है, ये 3 है, 3/8 टाइम्स ऑफ SD। SD को हमने x माना तो इस SD की जगह x लिख लिया, इस SD की जगह x लिख लिया, मतलब x माइनस 3x/8। ये किसका फॉर्मूला, किसका आंसर निकाल रहे हैं, प्रेजेंट वर्थ का। प्रेजेंट वर्थ का फॉर्मूला SD माइनस TD, SD हमने x मान लिया और TD क्या है 3/8 टाइम्स ऑफ SD, मतलब 3/8 इंटू x। इसको करो कैलकुलेशन, 8 इंटू x इज 8x, 8x माइनस 3x इज 5x/8। तो 5x/8 क्या आ गया आपका, दैट इज प्रेजेंट वर्थ। ये 5x/8 आपका प्रेजेंट वर्थ आ गया। तो प्रेजेंट वर्थ 5x/8, ट्रू डिस्काउंट इज 3x/8 विच इज गिवन इन द एग्जांपल। अब हम ट्रू डिस्काउंट का फॉर्मूला, अब बोलोगे सर प्रेजेंट वर्थ क्यों निकाल के रखा हमने, क्योंकि अगर आपको ट्रू डिस्काउंट दिया, नंबर ऑफ ईयर्स पूछे, तो ट्रू डिस्काउंट का हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, PW दैट इज प्रेजेंट वर्थ इंटू N इंटू R/100। इसके लिए आपको PW की वैल्यू पता ही होनी चाहिए, बिकॉज R इज नोन टू यू, PW इज नोन टू यू, TD इज नोन टू यू इन टर्म्स ऑफ SD, तो हम N इजिली फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए हमने क्या किया, प्रेजेंट वर्थ का वैल्यू निकाल के रखा इन टर्म्स ऑफ X। तो ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ इंटू N इंटू R/100। तो ट्रू डिस्काउंट क्या है 3x/8 इज इक्वल टू, मैंने पहले ही बोला था जो कुछ भी फ्रैक्शन में होगा एज इट इज फ्रैक्शन में लिखो। प्रेजेंट वर्थ क्या है 5x/8, तो मैंने 5x/8 लिख लिया, इंटू N, N हमको फाइंड करना है तो N एज इट इज रखा, इंटू R/100, R कितना है आपका 12, अगर वो फ्रैक्शन में हो तो उसको भी फ्रैक्शन में लिखते हैं, पर फ्रैक्शन नहीं तो 12 लिख लिया, एंड डिवाइड बाय 100। एज यू कैन सी दिस 8 and 8 इज गोइंग टू गेट कैंसल, x and x इज गोइंग टू गेट कैंसल, यहाँ पे बचा 3, यहाँ पे बचा 5 इंटू N इंटू 12, ऊपर 5 इंटू N इंटू 12 डिवाइड बाय 100, और ये 5 एंड दिस 12 कैन बी कैंसल, 5 1 जा 5 20 जा, राइट। सो बचा कौन 12 और 20। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये 12 एंड दिस 20, 12 मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पे आने के बाद डिवीजन, 20 यहाँ पे डिवीजन है, वहाँ पे जाके मल्टीप्लीकेशन, मतलब 3 को 20 मल्टीप्लाई, देखो 3 को 20 मल्टीप्लाई एंड दिस 12 वुड बी इन द डिवीजन। सो 3 और 12 इनको सॉल्व करोगे तो n का आंसर आने वाला है आपके पास 5, दैट मीन्स पीरियड ऑफ बिल इज 5 years। एनी प्रॉब्लम, समझ में आ गया ये वाला पार्ट भी, मैंने पहले ही बोला है दिस इज ऑल अबाउट द कंसेप्ट्स। ये कंसेप्ट्स अगर आपको क्लियर है तो क्वेश्चन सॉल्व करने में कुछ भी इशू नहीं आएंगे। हमने प्रीवियसली एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, उस क्वेश्चन आगे जाके आपको आने वाला है, वो वीडियो में एक्सप्लेन कर रहा है जो मैं शेयर करने वाला हूँ, तो उसकी कंसेप्ट भी आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, शायद यहीं पे कहीं पे होगा या फिर यहाँ पे देखते कौन सा क्वेश्चन है वो। क्वेश्चन नंबर 8 इज देयर, राइट। A bill of rupees 6,395 drawn on 19th January 2015 for 8 months was discounted on 28th of Feb 2015 at 8% per annum interest. What is the banker's discount? What is the cash value of the bill? ये क्वेश्चन हमने देखा था, बराबर कि नहीं। ऐसा ही क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में जब मैंने आपको कंसेप्ट बताई थी और 2 से 3 सॉल्व एग्जाम्पल लिए थे, उन सॉल्व एग्जाम्पल में ऐसा ही क्वेश्चन था। इसका कहना क्या है, 19 जैन को उन्होंने खरीदा है एंड 8 महीने का उनको पीरियड दिया है, मतलब 19 जैन एंड 8 मंथ्स वुड बी 19 सितंबर, मतलब 19 सितंबर तक उनकी कौन सी डेट हो जाएगी, वो नॉमिनल ड्यू डेट जो बिल पे रिप्रेजेंट होती है। बट हमने देखा है उससे भी 3 दिन ज़्यादा दिए जाते हैं उनको, तो 3 दिन ऐड होकर वो कितना बनेगा, 19 में 3 ऐड हो जाएगा तो 22 सितंबर, तो 22 सितंबर उसकी लास्ट लीगल ड्यू डेट है। 3 दिन ऐड करने के बाद लीगल ड्यू डेट बन जाती है, बट उसने बिल का पेमेंट तो 28 फेब को ही कर दिया, तो होगा क्या, जो 28 फेब है, 28 फेब से लेके 22 सितंबर तक, फ्रॉम 28th ऑफ द फेब टिल 22nd ऑफ द सितंबर जो डेट होगा उसका इंटरेस्ट नहीं लगने वाला है, बराबर कि नहीं। एंड उसी को हम क्या कहते हैं, बैंकर्स डिस्काउंट, बराबर कि नहीं। तो हम बैंकर्स डिस्काउंट उसमें से निकालेंगे
एंड फिर वो जो कुछ भी कैलकुलेशन पार्ट होगा दैट वुड बी डन बाय योर साइड एंड दैट इज एक्सप्लेन इन दैट पर्टिकुलर वीडियो. ठीक है, तो कंसेप्ट पे ज्यादा ध्यान दो, ज्यादा डिफिकल्ट एज सच कुछ भी नहीं है. अगर ठीक से थियरी पढ़ी होगी, फॉर्मूला आप लोगों को याद है, तो कोई भी क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, सो from 1.2 we have explained question number 2 and 4. The video link which I am going to share, you are supposed to refer question number 6 and 8 from that. 6 और 8 क्वेश्चन उससे सॉल्व करने, वो वीडियो पूरे 1.2 पे है, तो उसमें से क्वेश्चन नंबर 6 एंड 8 ही आप रिफर करो. एंड द नेक्स्ट लेक्चर आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10, 12 एंड 14. एनी प्रॉब्लम? ऑल द बेस्ट. एंड वन मोर थिंग फॉर टुडेज नोट्स, आज के नोट्स जो आप लिखने वाले हो, वो नोट्स कौन से क्वेश्चंस लिखोगे 1.2 में से? 2, 4, 6, 8, ये 4 क्वेश्चन आप लिखने वाले हो. ठीक है, एंड मुझे वो असाइनमेंट PDF या इमेज के फॉर्म में भेज दो. थैंक यू.